नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम अपनी इस कक्षा में अंतिम समास बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 5 समासों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, इन 5 समासों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपने छठे समास बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं, जानते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि किन पदों में बहुव्रीहि समास है। तो चलिए चलते हैं। बहुव्रीहि समास अर्थात जिस समास का कोई भी पद प्रधान है, कोई भी पद प्रधान न हो, क्या ना हो, कोई भी पद प्रधान न हो, अथवा या तो कोई भी पद प्रधान न हो या फिर अथवा तीसरा पद प्रधान हो। कभी कभी कोई, ये दोनों बात क्लियर कर देना, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान नहीं होता, एक ही बात है। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपके समझ में आ जाए, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद हो या इसकी जगह अन्य पद लिख ले, अन्य पद प्रधान। अब ध्यान से सुनेंगे, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान होते हैं। लेकिन तीसरा पद प्रधान कब होगा, जब वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करे, तीसरी वस्तु की ओर संकेत करे, तीसरी ओर संकेत करे, किस ओर संकेत करे, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, तब वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और वो तीसरा पद क्या हो जाता है, वो तीसरा पद जिसकी ओर संकेत करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। तीसरा पद या अन्य पद, दोनों पद मिलकर, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद मिलकर ही तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जो कि हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मैंने क्या कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कैसी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हम ले पहला पद दश और दूसरा पद आनंद, दोनों को जोड़कर क्या बना, लिख देते हैं जोड़कर, क्या बना, दशानन। ठीक है जी, दशानन बन गया। लेकिन दशानन में हम कैसे कहते हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं है। अभी देखते हैं, समास विग्रह करने पर दोनों पद किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, 10 हैं आनंद जिसके, क्या, 10 हैं आनंद जिसके, किसके हैं 10 आनंद, 10 आनंद किसके, अर्थात रावण। कौन, रावण। जब जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता या फिर तीसरा और अन्य पद प्रधान होता है, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास के अंतर्गत दोनों पद मिलकर किसी समास विग्रह के समय किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन ने संकेत करा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। क्लियर है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात विष्णु, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। वीणा पानी, वीणा है जिनके हाथ में, अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। गजानन, गज का है आनंद जिनका, अर्थात गणेश। चलिए, और षडानन, षडानन कौन, षट अर्थात 6 हैं आनंद जिसके, 6 हैं मुख जिसके, अर्थात कार्तिकेय। भगवान शंकर के
बड़े पुत्र और भगवान गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय, उनके 6 मुख हैं। कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। उनको ही क्या कहा जाता है? षडानन कहा जाता है। ऐसे ही यदि हम बोले त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अब विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव। घनश्याम, क्या? घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। घनश्याम किसका नाम था? श्री कृष्ण का। चंद्रमौली, कौन सा बेटा? चंद्रमौली, चंद्र है जिनके मूल पर, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शिखर पर, अर्थात वे भी शिव। और क्या हो सकते हैं? कपीश, कपियों में है जो ईश, अर्थात हनुमान। कौन? हनुमान जी। चलिए 2 उदाहरण और देखते हैं। ये बड़े अच्छे उदाहरण हैं जो अभी हम 2 लिखेंगे। इन उदाहरण को देखते हैं। एक मनमत, क्या? मनमत, और दूसरा अजातशत्रु। कौन कौन से? मनमत और अजातशत्रु। मनमत से हमें क्या पता लग रहा है? मन को मथने वाले। कौन? मन को मथने वाले, मन को मथने वाले। मन को कौन मथते हैं? हमारे मन में कौन हलचल उत्पन्न करते हैं? मन को मथने का कार्य कौन करते हैं? अर्थात कामदेव। मन को कौन मथते हैं? कामदेव। यहाँ पर भी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत हुआ है, मन को मथने वाले अर्थात कामदेव। तो इसमें भी क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। कौन है ऐसे जिसका कोई शत्रु न हो? तो बेटा अजातशत्रु कहा जाता था युधिष्ठिर को। किसको कहा जाता था? युधिष्ठिर। जी हाँ, ये वही युधिष्ठिर हैं जिनके साथ विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत, और फिर भी इनका कोई शत्रु नहीं था। जिसका कोई शत्रु न हो, अजातशत्रु अर्थात युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर में भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है सर, हमारे बहुव्रीहि समास तो समझ में आ गया, परंतु एक बात है कि आपने त्रिलोचन जो बताया अभी आपने, त्रिलोचन अर्थात शिव, 3 है लोचन जिसके, उसका तो प्रथम पद संख्यावाची है, तो उसमें तो द्विगु समास भी हो सकता है। हम बहुव्रीहि क्यों लगाएं? देखिए, मैंने जब आपको द्विगु पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि पिछली कक्षा में जब द्विगु पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची तो होता है, लेकिन वह जो है एक समूहवाचक संज्ञा की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? समूहवाचक संज्ञा की ओर संकेत करता है, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संकेत करता है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। कौन? शिव। चलिए हमने मान लिया इसमें बहुव्रीहि है। द्विगु हो सकता है क्या? जी, द्विगु भी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है सर, ये भी बात, द्विगु क्यों हो सकता है? 3 लोचनों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र में भी ऐसे ही है, 3 नेत्रों का समूह, 3 लोचनों का समूह, तो क्या त्रिलोचन? ये तो बात फंस गई कि द्विगु या बहुव्रीहि, द्विगु या बहुव्रीहि। तो बेटा घबराने वाली बात कोई नहीं है, लगाना है हमको इसमें बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि मिले तो बहुव्रीहि लगाना है, और अगर द्विगु मिले तो द्विगु लगाना है। क्या? बहुव्रीहि मिले तो बहुव्रीहि लगाना है। कौन सा लगाना है? बहुव्रीहि। द्विगु मिले तो द्विगु लगाना है, और दोनों मिल जाएं तो फिर बहुव्रीहि लगाना है। अगर दोनों मिलते हैं तो बहुव्रीहि लगाना है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। घनश्याम देखिए, घन के समान है जो श्याम। अगर हम इसको यही छोड़ दें तो घन के समान है जो श्याम विशेषता बताई है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो हम इसमें कर्मधारय लगा देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि मिला
तो बहुव्रीहि लगाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है, यदि किसी शब्द में दो समास होते हैं और दूसरा समास बहुव्रीहि होता है तो हम बहुव्रीहि को प्रेफरेंस देंगे, पहले बहुव्रीहि ही लगाएंगे यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं, वरना एक एक मिलता है तो जो सा ऑप्शन मिलेगा वो लगा देंगे। कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दो समास होते हैं, बाकी में आराम से क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो समास है वो टॉपिक आज खत्म हो गया। उम्मीद है आपके सारे समास समझ में आए होंगे, 6 के 6 समास। और अगली कक्षा में हम किसी नए विषय पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।